दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हर कोई थोड़ा सा इंटिमिडेट फील करता है? ये वो लोग नहीं है जो लाउड होते हैं या अग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। नहीं दोस्तों, ये वो साइलेंट वॉरियर्स होते हैं जो बिना कुछ बोले ही अपनी प्रेजेंस से रूम को डोमिनेट कर लेते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे साइंस जो प्रूव करते हैं कि आप एक डेंजरस मैन बनते जा रहे हैं। और यहाँ डेंजरस का मतलब है स्ट्रेटेजिकली पावरफुल, मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली अनशेकेबल। मचियावेली ने अपनी फेमस बुक द प्रिंस में कहा था, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैनॉट बी बोथ। आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि कैसे आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं जिसे अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो अगर आप भी खुद में ये चेंजेस देख रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब बटन हिट कर दो क्योंकि ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, यू स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। साइन नंबर 1, आपने खुद को जस्टिफाई करना बंद कर दिया है। दोस्तों, पहला और सबसे पावरफुल साइन है, आप अब लोगों को अपने डिसीजंस एक्सप्लेन नहीं करते। याद है वो टाइम जब आप हर किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते थे? जब कोई आपकी चॉइस पर क्वेश्चन उठाता था तो आप घंटों जस्टिफाई करते रहते थे। मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा रीजन ये था, तुम समझ नहीं रहे हो। लेकिन अब आप सिंपली कहते हो, दिस इज माई डिसीजन। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि आप इंटरनली स्ट्रांग हो गए हो। आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं रही। मचियावेली ने कहा था कि ट्रूली पावरफुल लोग दूसरों की ओपिनियन से नहीं, अपनी कन्विक्शन से चलते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो आपने डिसाइड किया कि आप अपनी कंफर्टेबल जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। पहले आप सबको कन्विंस करने में लग जाते, फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। लेकिन अब आप सिंपली बोलते हो, आई हैव मेड माई चॉइस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ साइलेंस में होती है, जस्टिफिकेशन में नहीं। आपकी एनर्जी अब डिफेंडिंग योरसेल्फ में वेस्ट नहीं होती, वो एनर्जी आप अपने गोल्स अचीव करने में लगाते हो। और यही एक डेंजरस मैन की पहली क्वालिटी है। चैप्टर 2, यू ऑब्जर्व मोर देन यू स्पीक। साइन नंबर 2, आप बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा मेजर साइन, आप एक ऑब्जर्वर बन गए हैं। कितना टाइम तुम अपने हेड में रहते हो? मीटिंग्स में, गैदरिंग्स में, पार्टीज में, जहां पहले आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, अब आप साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो। और ट्रस्ट मी, ये वीकनेस नहीं है, ये एक सुपर पावर है। मचियावेली के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ही रियल पावर है, और इंफॉर्मेशन मिलती है ऑब्जर्वेशन से, नॉट फ्रॉम टॉकिंग। ये कैसे काम करता है? जब आप चुप रहते हो तो आप नोटिस करते हो कौन किससे जेलस है, कौन फेक फ्रेंडलीनेस दिखा रहा है, कौन अपने वर्ड से ज्यादा अपने एक्शन से बोल रहा है। ग्रुप में रियल पावर डायनामिक्स क्या है? एक डेंजरस मैन हमेशा चेस प्लेयर की तरह सोचता है। वो 3-4 मूव्स पहले से सोच रहा होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ऑब्जर्व करते हो, रिएक्ट नहीं करते। पर्सनल स्टोरी टाइम। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो लीस्ट पावरफुल होते हैं। रियल प्लेयर्स तो बैकग्राउंड में रहते हैं, सब देख रहे होते हैं, सब समझ रहे होते हैं। आप भी अगर ये चेंज फील कर रहे हो कि अब आपको अननेसेसरी बातों में इंटरेस्ट नहीं आता, आप ऑब्जर्व करना प्रेफर करते हो, तो कंग्रेचुलेशंस, आप स्ट्रैटेजिकली इवॉल्व हो रहे हो। रिमेंबर, साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई टू अ फूल। लेकिन एक डेंजरस मैन के लिए साइलेंस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द गेम। चैप्टर 3, इमोशंस डोंट कंट्रोल योर डिसीजंस। साइन नंबर 3, आपके इमोशंस अब आपके डिसीजंस कंट्रोल नहीं करते। तीसरा क्रिटिकल साइन, इमोशनल डिटैचमेंट। पहले जब कोई आपको प्रोवोक करता था तो आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते थे, गुस्सा आ जाता था, हर्ट फील होता था, रिवेंज लेने का मन होता था। लेकिन अब आप पॉज लेते हो, आप एनालाइज करते हो, आप स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करते हो। ये एक डेंजरस मैन की सबसे पावरफुल क्वालिटी है। मचियावेलीज विजडम। मचियावेली ने कहा था, नेवर लेट योर इमोशंस ओवरराइड योर जजमेंट। क्योंकि इमोशंस टेम्पररी होती है, लेकिन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस परमानेंट होते हैं। रियल एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आपके ऑफिस में किसी कोलीग ने आपका क्रेडिट चुरा लिया। पहले आप क्या करते? कॉन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट, ड्रामा। लेकिन अब आप कामली सोचते हो, इज इट वर्थ माई एनर्जी? क्या मुझे इस सिचुएशन को स्ट्रेटेजिकली यूज करना चाहिए, या सिंपली मूव ऑन और अपना फोकस अपने ग्रोथ पर चाहिए? ये इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है दोस्तों, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, और यही सेपरेट्स बॉयज फ्रॉम मैन। एक डेंजरस मैन अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करता, वो उन्हें डायरेक्ट करता है। गुस्सा आता है, फाइन,
यूज दैट एनर्जी इन योर वर्कआउट। हर्ट फील हो रहा है, चैनल इट इनटू योर एम्बिशंस। इमोशंस आपकी फ्यूल बन जाती है, ड्राइवर नहीं। और जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब आप ट्रूली अनस्टॉपेबल बन जाते हो। चैप्टर 4, यू बिकम सिलेक्टिव विद योर टाइम। साइन नंबर 4, आप अपने टाइम को लेकर एक्सट्रीमली सिलेक्टिव हो गए हैं। चौथा साइन जो बताता है कि आप डेंजरस बन रहे हैं, आप अब अपना टाइम किसी को भी नहीं देते। पहले आप हर पार्टी में जाते थे, हर रैंडम पर्सन से घंटों बात करते थे, मीनिंगलेस एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट करते थे। लेकिन अब आप पूछते हो, इज दिस वर्थ माई टाइम? वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि टाइम ही एक्चुअली सबसे वैल्यूबल रिसोर्स है। मनी तो वापस सकते हो, लेकिन टाइम गॉन इज गॉन फॉरएवर। एक डेंजरस मैन समझता है कि उसके 24 आवर्स प्रेशियस है। वो उन आवर्स को मीनिंगलेस गॉसिप में वेस्ट नहीं करता, टॉक्सिक लोगों के साथ ही बिताता, उन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करता जो उसे आगे नहीं ले जाती। मचियावेलीज पर्सपेक्टिव। मचियावेली ने लीडर्स को सिखाया था कि अपने रिसोर्सेज को वाइजली एलोकेट करो, और टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। अब आप अननेसेसरी मीटिंग्स से मना कर देते हो, फ्रेंड्स के साथ भी सिलेक्टिव हो गए हो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अपना अलोन टाइम प्रोटेक्ट करते हो जैसे ट्रेजर को। हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, एंड लोग इसे एरोगेंस समझते हैं। बट यू नो द ट्रूथ, ये प्रायोरिटी है, एरोगेंस नहीं। जब आप अपना टाइम प्रोटेक्ट करते हो, तो आप इनडायरेक्टली बता रहे होते हो कि आप वैल्यूबल हो, और लोग ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। रिमेंबर, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। चैप्टर 5, योर कंफर्टेबल बीइंग अलोन। साइन नंबर 5, आप अकेले रहने में कंफर्टेबल हो गए हैं। पांचवा पावरफुल साइन, सॉलिट्यूड आपका फ्रेंड बन गया है। दोस्तों, सोसाइटी हमें सिखाती है कि हमेशा सोशल रहो, हमेशा लोगों के साथ रहो, लेकिन ट्रूली डेंजरस मैन सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करते हैं। व्हाई डज दिस मैटर? क्योंकि जब आप अकेले होते हो, तभी आप ट्रूली अपने आप से कनेक्ट होते हो, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाते हो, अपने गोल्स को क्लैरिटी से देख पाते हो, डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर फोकस कर पाते हो। मचियावेली ने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग्स तब लिखी जब वो पॉलिटिकल एग्जाइल में अकेले थे। सॉलिट्यूड ने उन्हें वो क्लैरिटी दी जो क्राउड कभी नहीं दे सकती थी। द ट्रांसफॉर्मेशन। पहले अकेले रहने पर लोनलीनेस फील होती थी, अब अकेले रहने पर पीस मिलती है। पहले वीकेंड प्लान्स नहीं होने पर एंजाइटी होती थी, अब आप एक्साइटेड होते हो कि फाइनली कुछ मी टाइम मिलेगा। पहले हर टाइम सोशल वैलिडेशन चाहिए था, अब आप सेल्फ वैलिडेटेड हो। रील टॉक। लायंस हंट अलोन, वुल्व्स हंट इन पैक्स। आप लायन बनना चाहते हो या वुल्फ? डेंजरस मैन को क्राउड की जरूरत नहीं होती प्रेजेंस दिखाने के लिए, उनकी प्रेजेंस खुद बोलती है। अगर आप भी अब अकेले रहने को एंजॉय करते हो, अपनी कंपनी में कंफर्टेबल हो, तो समझ जाओ आप मेंटली और इमोशनली इवॉल्व हो रहे हो। चैप्टर 6, यू स्टॉप्ड सीकिंग अप्रूवल। साइन नंबर 6, आपने अप्रूवल सीकिंग बंद कर दी है। छठा गेम चेंजिंग साइन, आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रही। ये शायद सबसे लिबरेटिंग चेंज है जो आप में आ रहा है। द ओल्ड यू वर्सेस द न्यू यू। पहले सोशल मीडिया पर वैलिडेशन चाहिए थी, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स। हर डिसीजन पर दूसरों की ओपिनियन लेते थे। लोग क्या सोचेंगे, ये सबसे बड़ा डर था। कंफर्म करते थे सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से। अब आप अपने स्टैंडर्ड से जीते हो। आपकी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती। लोगों की ओपिनियन सुनते हो, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते। अपने पाथ पर चलते हो, भले ही वो अनपॉपुलर हो। मचियावेलीज टीचिंग। मचियावेली ने कहा था कि इफेक्टिव लीडर्स को एडमायर होने की नहीं, रिस्पेक्टेड होने की चाहत रखनी चाहिए, और रिस्पेक्ट तब मिलता है जब आप अपनी कन्विक्शन पर खड़े रहते हो। वाई दिस मेक्स यू डेंजरस? क्योंकि अब आप मैनिपुलेट नहीं हो सकते इमोशनल ब्लैकमेल से। कोई आपको गिल्ट नहीं करवा सकता। आप अनपॉपुलर लेकिन राइट डिसीजंस ले सकते हो। आपकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, सपोज आपके सारे फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर करियर पाथ चूज कर रहे हैं। पहले आप भी वही करते पीयर प्रेशर की वजह से, लेकिन अब आप अपना यूनिक पाथ चूज करते हो क्योंकि आप जानते हो कि अल्टीमेटली आपको अपने चॉइसेस के साथ जीना है, उनको नहीं। ये फ्रीडम है, ये पावर है, ये एक डेंजरस मैन की सिग्नेचर क्वालिटी है। चैप्टर 7, यू थिंक लॉन्ग टर्म। साइन नंबर 7, आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में सोचने लगे हैं। सातवां और फाइनल साइन, आपकी थिंकिंग अब शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में शिफ्ट हो गई है। द शिफ्ट। पहले इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए थे, क्विक फिक्सेस ढूंढते थे, प्रेजेंट मोमेंट की सेटिस्फैक्शन के लिए फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर देते थे, इंपल्सिव डिसीजंस लेते थे।
अब आप चेस प्लेयर की तरह सोचते हो, मूव्स अहेड। शॉर्ट टर्म पेन को एक्सेप्ट करते हो लॉन्ग टर्म गेन के लिए। हर डिसीजन को उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से इवैल्यूएट करते हो। पेशेंस आपकी स्ट्रेंथ बन गई है। मचियावेलीज मास्टर क्लास। मचियावेली की पूरी फिलॉसफी लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर बेस्ड थी। उन्होंने कहा था, द वाइज मैन डज एट वंस व्हाट द फूल डज फाइनली। मतलब डेंजरस मैन वो डिसीजंस आज लेते हैं जो बाकी लोग बहुत देर से, जब मजबूरी आती है तब लेते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन। आप अभी जिम जाते हो क्योंकि आप 40 की एज में फिट रहना चाहते हो। आप अभी सेव करते हो क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो। आप अभी स्किल डेवलपमेंट करते हो क्योंकि आप फ्यूचर प्रूफ बनना चाहते हो। आप अभी रिलेशनशिप्स केयरफुली चूज करते हो क्योंकि आप क्वालिटी लाइफ चाहते हो। द डेंजर फैक्टर। ये क्वालिटी आपको डेंजरस इसलिए बनाती है क्योंकि जब दूसरे लोग टेम्पररी प्लेजर्स में बिजी हैं, आप एम्पायर्स बिल्ड कर रहे हो। जब दूसरे लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चेज कर रहे हैं, आप फाउंडेशंस लेकर रहे हो। जब दूसरे लोग डिस्ट्रैक्शंस में खोए हैं, आप लेगेसी क्रिएट कर रहे हो। एंड 5 साल बाद जब गैप दिखेगा, तब लोगों को समझ आएगा कि आप कितने अहेड थे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे वो 7 साइंस जो प्रूव करते हैं कि आप एक डेंजरस मैन बनते जा रहे हैं। यू स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। अपनी चॉइसेस को जस्टिफाई नहीं करते। यू ऑब्जर्व मोर देन यू स्पीक। साइलेंट ऑब्जर्वर बन गए हैं। इमोशंस डोंट कंट्रोल योर डिसीजंस। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो गई है। यू बिकम सिलेक्टिव विद योर टाइम। टाइम को वैल्यू करते हैं। यू आर कंफर्टेबल बीइंग अलोन। सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करते हैं। यू स्टॉप्ड सीकिंग अप्रूवल। सेल्फ वैलिडेटेड हो गए हैं। यू थिंक लॉन्ग टर्म। स्ट्रैटेजिक थिंकर बन गए हैं। अगर इनमें से 3 से 4 साइंस आप में दिख रहे हैं तो आप राइट ट्रैक पर हैं। अगर 5 से 6 साइंस हैं तो आप डेंजरस टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। और अगर 7 साइंस आप में हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी एक डेंजरस मैन हैं। लोग आपको समझ नहीं पा रहे क्योंकि आप उनसे बहुत अहेड हैं। फाइनल थॉट। याद रखो, डेंजरस होने का मतलब है मेंटली स्ट्रांग, स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट और इमोशनली अनशेकेबल होना। ये डिस्ट्रक्टिव होना नहीं है, ये अनस्टॉपेबल होना है। मचियावेली ने कहा था, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर। तो कीप इवॉल्विंग, कीप ग्रोइंग और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आपको मिस ना हो। कमेंट्स में बताओ कि इनमें से कौन सा साइन आप में सबसे ज्यादा रेसोनेट कर रहा है। तब तक के लिए स्टे डेंजरस, स्टे फोकस्ड, स्टे अहेड। पीस आउट।